देवेंद्र सिंह राजपूत। जी देवेंद्र। जी लीना, अगर बात करें छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में जो दिन भर आज चर्चा में जो विषय रहने वाला है वो है प्रियंका गांधी को लेकर बस्तर दौरे को लेकर। जी हाँ, लाल बाग में आज इनका सम्मेलन है। 1 बजे भूपेश बघेल जी के साथ वो बस्तर दौरे पे आएंगी और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। वहीं पर भूपेश बघेल जी पूरे बस्तर को 66 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं, जहां अलग अलग परियोजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर वो संबोधित करेंगे। साथ ही वो परब सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम है, सम्मान निधि है, उसे 10,000 रुपए जो प्रतिवर्ष आदिवासी अंचल में रह रहे ग्रामीण स्तर में जो उनके त्योहार हैं, जो पुरानी संस्कृति को दिखाता है, जो बस्तर कल्चर को दिखाता है, उस नदी को परब सम्मान निधि के आधार पर वो उसका परियोजनाओं का सौगात करेंगे। साथ ही साथ अन्य जो सम्मेलन है, जो अन्य परियोजनाएं हैं, उसको भी वो कार्यक्रम को भी संचालित करेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के बस्तर दौरे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी राजनीतिक बातें हो रही है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण निकाले जा रहे हैं। अगर गौरतलब बात देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषण इसलिए निकाला जा रहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव सामने है। 12 सीटें बस्तर की, लोकसभा में उतनी स्थिति कांग्रेस की वहां अच्छी नहीं है, फिर भी लेकिन वहां पर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे में ग्रामीण अंचल में रहने वाले वोटरों और उनके कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बढ़ाने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा करेगी। और अगर दूसरी राजनीतिक पहलू से न देखा जाए और अलग पहलू से देखा जाए तो एक भावनात्मक जुड़ाव बस्तर के आदिवासी महिलाओं का गांधी परिवार से रहा है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा तीसरी महिला है जो बस्तर दौरे पर आई है। इसके पूर्व इंदिरा गांधी वगैरह सभी बड़े नेता बस्तर दौरा का कर चुके हैं। तो एक प्रकार से भावनात्मक लगाव यह जोड़ा जा रहा है और इस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बस्तर दौरा सफल कार्यक्रम रहेगा। अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर तो लगातार वहां पर तैयारी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कवासी लखमा बड़े कैबिनेट मंत्री द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कार्यकर्ताओं को सचेत किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात की गई है और काफी वहां पर बंदोबस्त किया गया है। अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बस्तर दौरे में लेकर बहुत सारी बयानबाजी भी सामने आ रहे हैं। अगर हम भाजपा के नेताओं की बात करें तो भाजपा के नेताओं का कहना है कि डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को बस्तर दौरे पर बुला रही है। वहीं सांसद दीपक बैज का कहना है कि भाजपा वेंटिलेटर पे है और अब केंद्र से मिल रही कुछ सांसों की वजह से जीवित है, नहीं तो भाजपा का छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कोई अस्तित्व बचा नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे बयानबाजी सामने आए, चाहे सांसद सरोज पांडे हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, सभी अपने अपने बयानों को दे रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मोड पर पूरा आई है, क्योंकि जिस प्रकार उनका कहना है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, क्योंकि उत्तर विधानसभा में जिस प्रकार वो अपने काम को दिखाई थी, उसके बाद फिर वो अलग अलग दौरे कर रही है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो बयानबाजी सामने आ रहा है वो एक राजनीतिक माहौल को बनाने के तैयार है कि इसमें कांग्रेस लगातार आरोपों का खंडन करते हुए अपने चुनावी समय को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को बस्तर दौरे पर बुलाई है। अन्य बात करें तो आज रमन सिंह भी बस्तर दौरे पर रहेंगे। तो आज भूपेश बघेल जी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो भी बस्तर दौरे पे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो मंच को साझा कर सकते हैं। इस तरह की ठिठोलिया मजाकबाजी रमन सिंह के ऊपर किया गया है भूपेश बघेल जी के द्वारा। अगर हम बात करें बेमेतरा घटना की तो बिरनपुर मामले को लेकर जिस प्रकार से भी हिंसा में तनाव पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बना था, उसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया था सोशल साइट को द्वारा, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सभी एडमिनों को एक हिदायत दी थी कोई भी पोस्ट ऐसा जो हिंसा को भड़काने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे जगहों पर इस नियम को पालन किया जा रहा है और कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस प्रकार के विवादित पोस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम बात करें धारा 144 की तो बिरनपुर से कुछ इलाकों में, केवल कुछ इलाकों में धारा को कम किया गया है। गांव के बड़े बुजुर्ग द्वारा वहां पर शांति कायम करने की अपील की जा रही है। सरपंच द्वारा कहा जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति किसी को गांव के अंदर प्रवेश किया नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड में, किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और किसी प्रकार का अशांति फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में एक नया अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। महासमुंद जिले के कुछ इलाकों में 144 धारा कलेक्टर द्वारा लागू कर दी है। बड़े बड़े रैली, त्योहारों और जो सभाएं हो रही उससे प्रतिबंध किया गया है और इस प्रकार से एक 144 धारा लागू जो आई वो खबरें उड़ते उड़ते आ रही है। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की तो पूरे प्रदेश में अब लगभग बिजली दर थोड़ा सस्ते होने वाली है। 35% पर यूनिट दर अभी जो मूल्य दर है उसे कम किया गया है सरकार द्वारा और ये कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर थोड़ी सी राहत आम जनता को मिलेगी। और अगर दूसरी जगह बात करें तो भाजपा के द्वारा लगातार अभी नए नए चीजों को उठाया जा रहा है। जो वार्ड के नेता हैं, जो मंडल के नेता हैं, प्रदेश स्तर के जिला स्तर, उनके द्वारा एक शपथ ली गई है। ये प्रकार से अगर देखा जाए तो असंवैधानिक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि इसका खंडन माननीय सीएम भूपेश बघेल ने भी किया था, जो उन्होंने ये कहा था
कि भाजपा के नेताओं आग में पेट्रोल डालने वाला काम कर रहे हैं। हिंसा चाहे कोई भी रहे, उसको भड़काने का अधिकार किसी को नहीं रहता। तो ऐसे भाजपा लगातार हिंसा को भड़का रही है और पूरे प्रदेश में इसको फैलाने का काम कर रही है। लेकिन इसी पर भाजपा ने एक संकल्प लिया है कि वो गैर हिंदू और गैर ईसाई से गैर जो हिंदू है उनसे कोई किसी प्रकार का सामान नहीं लिया जाएगा और न किसी प्रकार का कोई बात किया जाएगा। एक प्रकार से सामूहिक बहिष्कार का भाजपा के नेताओं द्वारा यह बयान आया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कल एक एफआईआर एसपी को ज्ञापन के रूप में दिया गया था और शिकायत की मांग की है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्विटर हैंडल में भाजपा के द्वारा अलग अलग प्रकार से पोस्ट किए जा रहे हैं व्यक्तिगत हिंसा को लेकर, तो उस प्रकार से सुशील आनंद शुक्ला ने एसपी को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और कहा है कि नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि किसी भी प्रकार की हिंसा को भड़काने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा बयानबाजी आ रही, उस चीज को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने एसपी को ज्ञापन दिया था। अगर हम बात करें अभी कोरोना को लेकर, तो कोरोना में बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कल प्रदेश में 264 केस निकले थे, तो आज वही रायपुर पूरे प्रदेश भर में 300 से ज्यादा के 326 केस निकले हैं, जिसमें रायपुर में 44 केस के सामने आए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग थोड़ा अलर्ट मोड पे है, क्योंकि पहले ही अलर्ट मोड में था। मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है और अलग अलग जगहों में स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का जांच बड़े स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश और देश में जिस प्रकार के हालात कोरोना के बने हुए हैं, उसको देखते हुए एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार पहले से भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन उसको भी देखते हुए भी सरकार नजरअंदाज नहीं करेगी कि सरकारी आंकड़े और जो कोरोना के जो आंकड़े वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बड़ी आला मीटिंग की है और उसको लेकर भी बहुत सारे चीजों को देखते हुए डॉक्टरों को और जो स्वास्थ्य केंद्र में जो कार्य कर रहे सभी कोविड के जो बड़े मेंबर हैं, जो बड़े सलाहकार हैं, उन्होंने बताया है कि सर्दी जुकाम होने पर किसी प्रकार का कोई लापरवाही ना करें, तुरंत अपने जांच शिविर में जाकर कोरोना की जांच कराएं। अगर हम बात करते हैं टीएस सिंहदेव की, तो जिस प्रकार उनकी बयानबाजी को देखते हुए दिख रहा है कि अभी बड़े बड़े राजनीतिक कार जो विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि जो सचिन पायलट का जो स्थिति है राजस्थान में, वही स्थिति टीएस सिंहदेव की बनने वाली है। क्योंकि टीएस सिंहदेव ने अभी निजी इंटरव्यू में यह कहा था कि मुझे अगर प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर करेगी भाजपा तो मैं नहीं जाऊंगा। और बहुत सारी इसकी अटकलें सामने आई थी कि जो इस प्रकार से वो अपने पद को लेकर, अपने जो वादे किए थे, चुनावी वादे, उनको लेकर कर्मचारियों द्वारा बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर वो सामने खुलकर स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे। एक बड़ी अपडेट मैं देना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश भर में 1,80,000 अनियमित कर्मचारी आज कलम बंद काम बंद सेवा करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार 2 दिन से अनियमित कर्मचारी संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ पुलिस का व्यवहार किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, थाने में उसे मारने का भी आरोप लगाया था, जिसको बृजमोहन अग्रवाल ने भी ट्विटर हैंडल में उनके फेसबुक अकाउंट से शेयर करते हुए कहा था कि यह ठीक नहीं है प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए जो अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने आह्वान किया है कि 1,80,000 अनियमित कर्मचारी आज पूरे प्रदेश भर में कलम बंद और काम बंद की सेवा जारी रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं लास्ट में मौसम की बात को, तो मौसम जिस प्रकार से बदल रहा है, गर्मी का असर पड़ रहा है। कल का अगर आंकड़ा देखें तो 41 डिग्री पारा बढ़ा हुआ है और लगातार गर्मी का असर पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविंद्र। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा का बस्तर दौरा है और दौरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। भरोसे के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करने वाले हैं।